अब हम यूकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, तो उसमें क्या क्या होती है। यूकैरियोट्स में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, अगर प्लांट सेल है, एनिमल है तो नहीं होगी। यूकैरियोट्स में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी, ये तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्लियर होना चाहिए ना। प्लांट सेल्स भी आते हैं यूकैरियोट्स में और एनिमल्स भी, दोनों के दोनों क्या है, यूकैरियोट्स हैं। बैक्टीरिया जो था वो प्रोकैरियोट था, तो प्लांट और एनिमल सेल हमारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल कैसी होती है, अगर प्लांट सेल है तो सेल वॉल होगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। प्लांट्स में अभी डिफरेंसेस देखेंगे। मतलब यूकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होगी, प्लांट होगा तो सेल वॉल भी होगी उसके बाहर, अंदर न्यूक्लियस होगा वेल डिफाइंड, और ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे अंदर, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके अलग अलग काम है। तो डिफरेंसेस क्या है प्लांट और एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स जो होती है साइज में बड़ी होती है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। प्लांट सेल जो है शेप चेंज नहीं करती। रीजन क्या है, सेल वॉल नहीं है इसके पास। सेल वॉल क्या है, एब्सेंट, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, इसके पास सेल वॉल होती है, क्योंकि प्लांट्स के पास तो सेल वॉल है। सेल वॉल रिजिड स्ट्रक्चर होता है। सेल वॉल क्या है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, रिजिडिटी देता है, तो उसकी वजह से ही शेप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास सेल वॉल नहीं है। एनिमल्स जो होते हैं उसमें सेल वॉल एब्सेंट है, तो वो आराम से शेप को चेंज कर सकते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। न्यूक्लियस जो प्लांट सेल का है वो साइड में लाई करता है, वो एकदम सेंटर में नहीं होता। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये होता है कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज में, और ज़्यादातर अप टू 90% तक वॉल्यूम हमारे सेल की, प्लांट सेल की ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो होता है साइड में चला जाता है। लेकिन एनिमल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है। क्लोरोफिल ऑफ कोर्स प्रेजेंट होगी प्लांट्स में, यहाँ पे नहीं होगी। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है जिसमें न्यूक्लियस को साइड में धक्का दे दिया। यहाँ पे जो हमारा वैक्यूल है वो कैसा है, स्मॉल। इधर जो वैक्यूल है वो कैसा है, लार्ज। वैक्यूल क्या होता है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेल होता है। आगे आके हम पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें वाटर फिल्ड होता है, वाटर और सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है सेल के, वो इसके अंदर भरे होते हैं हमारे वैक्यूल में। और ये सेंटर में होता है। प्लांट्स में बड़े साइज का होता है, एनिमल्स में छोटा सा होता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं एनिमल्स में, इसमें बहुत बड़े बड़े होते हैं। प्लास्टिड्स प्लांट में होते हैं और प्लास्टिड्स एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट को ही बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को ही प्लास्टिड्स बोलते हैं। मतलब प्लास्टिड्स के अंदर आते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड्स के टाइप्स होते हैं, जब हम प्लास्टिड पढ़ेंगे तब देखेंगे 3 टाइप के होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड के अंदर आता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में कम होती हैं और हमारे में एनिमल सेल्स में ज़्यादा होती है। रीज़न है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है हमको, मूवमेंट्स होती है, इसमें इतनी मूवमेंट्स नहीं होती, तो इसको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम है। फिर सेंट्रियोल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स के अंदर सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। अभी तक जो कुछ चीज़ें थी हमने ऐसी पढ़ी थी, प्लांट्स में थी, एनिमल्स में नहीं थी। सेल वॉल प्लांट में थी, प्लास्टिड प्लांट में था, वैक्यूल प्लांट में बड़े थे, एनिमल्स में छोटे थे। अब ऐसी चीज़ आई है जो एनिमल्स में लेकिन प्लांट्स में ही है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या है, एनिमल्स में प्रेजेंट है लेकिन प्लांट्स में एब्सेंट है। प्लांट्स के पास सेंट्रियोल नहीं है, एनिमल्स के पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक, ये इसका काम भी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसका सेल डिवीजन में हेल्प करवाता है हमारा सेंट्रियोल। फिर हमारा गोल्जी अपरेटस अकर्स डिस्टिंक्ट एज डिस्टिंक्ट यूनिट्स कॉल्ड डिक्टियोजोम्स। प्लांट्स में हमारा गोल्जी अपरेटस जो होता है उसको हम डिक्टियोजोम बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर गोल्जी को बोलते हैं डिक्टियोजोम, बट एनिमल्स में कुछ नहीं बोलेंगे, गोल्जी ही बोलेंगे। इट इज़ वेल कनेक्टेड सिंगल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे जो पार्ट्स हैं ना इसके वो अलग अलग पड़े होते हैं, तो उसको हम डिक्टियोजोम बोलते हैं। यहाँ पे पूरा कनेक्टेड रहता है, इसलिए पूरा एक ही कनेक्टेड रहता है और उसको हम बोलते हैं सिंगल कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम गोल्जी बोलेंगे। इधर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं इसके, टूटा टूटा सा रहता है, तो टूटा, तो टूटा टूटा सा है डिक्टियोजोम्स प्लांट्स के अंदर। लाइजोजोम्स बहुत रेयर है प्लांट्स में, और टिपिकल लाइजोजोम्स एनिमल्स में प्रेजेंट है, एनिमल सेल्स में। रिजर्व फूड होता है प्लांट्स में, ये तो शायद बचपन से ही पढ़ा होगा, स्टार्च की फॉर्म में, यहाँ पे ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है सेल्स के अंदर। सिंथेसाइज ऑल द अमीनो एसिड्स, जो प्लांट्स होते हैं वो सारे अमीनो एसिड खुद बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल्स होती हैं वो सारे अमीनो एसिड्स खुद से नहीं बना सकती। दूसरा साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट, ये भी सेल डिवीजन वाले चैप्टर में आएगा, अभी तो बस नाम याद कर लो। जो प्लांट सेल है उसमें सेल प्लेट के थ्रू
साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब तो पता होगा ना, साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब सेल, काइनेसिस मतलब डिवीजन। जो सेल डिवीजन होती है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू होती है। सेल के सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है और ये दो में स्प्लिट हो जाती है। जो एनिमल सेल्स है उसमें कंस्ट्रिक्शन से होती है। ये एक सेल है, इसमें यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू होगी, यहाँ पे होनी शुरू होगी, वो बढ़ती जाएगी सेंटर की तरफ, और फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगी। स्पिंडल जो होता है हमारा प्लांट सेल में वो एनएस्ट्रल टाइप होता है, और जो हमारा एनिमल सेल है उसमें एम्फीएस्ट्रल। एम्फी मतलब टू, एन मतलब ए मतलब नो। इसमें एस्टर फॉर्मेशन नहीं होता, एनिमल्स में एस्टर फॉर्मेशन होता है। ये अगेन सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से आई विल एक्सप्लेन।